एक दिन मैया यशोदा को लगा कि बताओ मेरे लाला का जन्म हुआ है, बहुत से लोगों ने अभी तक लाला के दर्शन नहीं किए, सब लाला की दर्शन की लालसा लगाए बैठे हुए हैं। अब तो सबको लाला के दर्शन करा देने चाहिए। ये विचार करके आज मैया यशोदा ने अपने घर के आंगन में पालना डाल दिया, लाला को लिटा दिया और सब में कह दिया जिसे जिसे भी दर्शन करना हुआ जाए। तो सभी लोग लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज से सभी देवता इत्यादि भी सुंदर सुंदर वेश धारण करके भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्यों ना हो, आखिर इतने वर्षों के बाद नंद बाबा के घर में किलकारी गूंजी है। सभी दूर दूर से लाला के दर्शन करने के लिए आते हैं। सारे देवता दर्शन करने आ रहे हैं, माताएं दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और जब माताएं लाला के दर्शन करती हैं तो माताएं मैया यशोदा को बहुत बहुत बधाई देती हैं। माताएं मैया यशोदा पे बहुत बहुत आशीष लुटा रही हैं। माताओं ने बहुत बहुत आशीष भगवान पर, मैया यशोदा पर लुटाया। सभी भगवान के दर्शन करने के लिए आए। भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन करने के लिए आए। भोलेनाथ को जैसे ही पता चला कि आज भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तो भोलेनाथ क्या था, कैलाश पर्वत से निकल दिए भगवान के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत से जाने लगे कि पीछे से मैया पार्वती ने टोक दिया, किधर जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी बस दर्शन के लिए जा रहा है। अच्छा बुरा मत मानिएगा, माताओं की ये आदत रहती है, कोई कहीं जाता है तो पीछे से टोकती जरूर है। किधर जा रहे हैं? भले ही भाई ने 1 घंटे पहले बताया हो कि इतने इतने समय पे यहाँ निकलना है, लेकिन जैसे ही जाने की बारी आई कि पीछे से टोकती जरूर है। वो कहेगा कि अभी अभी बताया था ना, तो कहेंगी हाँ ठीक है मैं भूल गई थी, हाँ जाओ। पर जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक मन नहीं भरता। भोलेनाथ जाने के लिए वो पीछे से मैया पार्वती ने टोक दिया, किधर जा रहे हो? बाबा ने कहा देवी मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। हमारे भगवान ने ब्रज में अवतार धारण किया है ना, तो उन्हीं के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। मैया पार्वती ने कहा क्या आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा भले हो गए आपको दर्शन। अरे आप बहुत बड़ी गलती में हैं कि भगवान आपको दर्शन दे देंगे। भगवान के दर्शन आपको मिल जाएंगे। कहा क्यों देवी? कहा आपने अपना स्वरूप देखा है? ऐसा स्वरूप बना करके आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन तो क्या, ब्रजवासी ब्रज के भीतर भी आपको घुसने नहीं देंगे। भूल जाओ कि आपको परमात्मा के दर्शन मिल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसी बात है? कहा हाँ ऐसी बात है। भोलेनाथ ने कहा तो फिर मैं क्या करूं, दर्शन तो मुझे करने जाना है। कहा ठीक है, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा कर लो तो दर्शन मिल जाएंगे। कहा क्या करना है? कहा सबसे पहले तो ये अपनी बाघांबर आघांबर उतारो।
पीली धोती पहनो, गले में ये मोटा सा सर्फ लटकाए हो। कौन माँ अपने बच्चे के पास आपको आने देगी? हाँ, सांप देख करके इस सांप को हटाओ, सुंदर माला धारण करो, पीतांबर वस्त्र पहनो, कानों में कुंडल पहनो, ये जो बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही हैं, मुकुट धारण करो, और मैं जो खिलौना देती हूँ उस खिलौने को लेकर के जाओगी तो भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, वरना ब्रज के भीतर भी नहीं घुसने मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा देवी आप सच बोल रही हैं? कहा हाँ। भोलेनाथ ने कहा इसका मतलब मुझे धोती पहननी पड़ेगी? कहा हाँ पहननी तो पड़ेगी। अब भोलेनाथ बड़े चिंते में पड़ गए, क्या किया जाए, क्योंकि ये श्रीमान जी तो ऐसे हैं, इन्होंने अपने ब्याह में भी धोती नहीं पहनी। हाँ, सुना था ना आपने, ब्याह में भी बाघांबर आघांबर धारण करके चले गए थे। तो कहा देवी धोती पहननी पड़ेगी? कहा हाँ पहननी तो पड़ेगी। बड़े सोच में डूब गए, क्या करूं कैसे करूं, लेकिन फिर भी विचार किया कि यदि मुझे भगवान के दर्शन मिल जाते इससे बड़ा बात और क्या हो सकती है। और भोलेनाथ भगवान की हर एक लीला में शामिल होने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भोलेनाथ ने विचार किया यदि धोती पहनने से ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे तो धोती पहनना भी स्वीकार है। तुरंत भोलेनाथ ने अपना बाघांबर आघांबर एक तरफ किया, पीली धोती पहनी, कानों में बिच्छुओं को अलग करके दो कुंडल पहने, गले से सांप को उतारा, सुंदर सी माला पहनी, पीतांबर वस्त्र धारण किया, अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को गोल गोल करके बांध लिया, सामने से एक पीला वस्त्र बांध लिया, मुकुट की तरह दिखने लगा, और अपने सांप बिच्छुओं को एक तरफ रख करके भोलेनाथ कहने लगे कि आप लोग थोड़ी देर यही रुको, हम जरा दर्शन करके आते हैं। भोलेनाथ जाने लगे कि जो सांप देवता भोलेनाथ के गले में परमानेंटली रहते हैं, हमेशा, वो कहने लगे प्रभु आप जा ही रहे तो जाइए, पर एक निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या निवेदन करना चाहते, बोलो। कहा बाबा एक बात बताना, जब पार्वती जी से आप ब्याह करने गए थे तब हम कहाँ थे? भोलेनाथ ने कहा तब तुम मेरे गले में थे, और कहाँ थे? कहा अच्छा। कहा हाँ। कहा बाबा एक बात और बताना। कहा क्या? कहा जब भस्मासुर आपके पीछे पड़ा हुआ था आपको भस्म करने के लिए, तब हम कहाँ थे? भोलेनाथ ने कहा तब भी तुम मेरे गले में थे, और कहाँ थे? कहा अच्छा। कहा हाँ। कहा बाबा एक बात और बताना। कहा क्या? कहा जब समुद्र मंथन से विष निकला था और आपने उस विष को पिया था, तब हम कहाँ थे? भोलेनाथ ने कहा क्यों एक बार एक ही प्रश्न करता है? हाँ, बार बार तो बताया, तब भी तुम मेरे गले में थे और कहाँ थे? हाँ? कहा तब भी तुम मेरे गले में थे। सांप देवता ने जैसे ही ये कहा तो सांप देवता कहने लगे भोलेनाथ आप गुस्सा मत हुई, आप क्रोध में मत आइए, बाबा हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमेशा हमें अपने साथ रखा, सुख में दुख में हर स्थिति में आपने हमें अपने साथ रखा, आज
जब आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें इस प्रकार से छोड़ करके इस तरीके से आपका ये जाना शोभा नहीं देता। प्रभु हमें भी लेकर के चलिए, हम भी प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। और एक बात प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात कहते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए जब भी जाओ तो किसी भी प्रकार का बनावटी भेष लेकर के नहीं जाना चाहिए, जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए। और आज आप ही इस प्रकार का बनावटी भेष लेकर के जा रहे हैं। हे प्रभु, ये बात हमें समझ नहीं आई। हाँ, जैसे सर्व देवता ने ये कहा तो भोलेनाथ ने विचार किया, अरे मैं भी कहाँ पार्वती की बातों में आ गया। अरे मेरे भगवान ने कब कहा कि बाबा जब आप सुंदर श्रृंगार करके आओगे तभी मैं दर्शन दूंगा, जब आप पीली धोती पहन के आओगे तभी मैं दर्शन दूंगा, जब आप कुंडल धारण करके आओगे, मुकुट धारण करके आओगे तभी मैं दर्शन दूंगा। अरे मैं तो जैसा हूँ वैसा ही मेरे गोविंद मुझे स्वीकार करते हैं। कहाँ मैं पार्वती की बातों में आ गया। तुरंत भोले बाबा ने अपनी पीताम्बर एक तरफ फेंकी, पीली धोती वोती जो पहने थे वो एक तरफ फेंकी, फिर से वही बाघांबर आघांबर धारण किया। हाँ, गले में सांप को लटकाया, कानों में बिच्छुओं को लटकाया, एक हाथ में डमरू लिया, दूसरे हाथ में त्रिशूल लिया, बाबा का डमरू बम 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 बजने लगा और बाबा चल दिए दर्शन करने के लिए प्रभु के, और कह रहे हैं कि सब मेरे साथ चलो। बाबा ले जाते हैं सबको।